अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये रात का टाइम है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम होगा और मैं बना रही थी मटर पुलाव। तो शक्करकंदी पड़ी हुई थी कब से, तो मैंने कहा इसे भी फिनिश करते हैं। तो ये मैंने बॉयल कर लिया है साथ में, और साथ में ही मैं बना रही थी मटर पुलाव। और जी, मटर पुलाव मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, सादे तरीके से। तो शाम को ये है कि समझ नहीं आता क्या बनाएँ। आज जो सालन बनाया था वो उसी वक़्त फ़िनिश हो गया था, क्योंकि हमारा हेल्पर भी आया हुआ है गाँव से। तो ख़ैर से माशाल्लाह सालन जो है वो दोपहर को ही फ़िनिश हो गया था। तो फिर रात को मैंने कहा मटर पुलाव बना लेती हूँ। और साथ में ये शकरकंदी जी मैंने अभी छील ली है, और इसमें मैं कोई लेमन जूस, कोई चाट मसाला नहीं डालूँगी, ऐसे ही खाऊँगी क्योंकि मुझे ना शकरकंदी ऐसे ही पसंद है। और स्वीट पोटैटो जी जो है वो सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। और जी साथ में ही मेरा मटर पुलाव बन रहा है। मटर जी गल गए थे तो मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं, और साथ में ही जी रायता भी बना लिया था। गांव से हेल्पर बुलवाया है, और घर के कई जो काम हैं वो पेंडिंग पड़े हुए थे। कई जो काम हैं वो रखे हुए थे उसके लिए, कि जैसे ही वो आएगा तो फिर जी काम शुरू करवाएंगे, जैसे कि किचन का काम। तो किचन का काम भी हमने जी अब शुरू करवाना है। छोटा सा काम है, ज़्यादा तो नहीं है, छोटे छोटे से काम हैं। यहाँ पर जी पुलाव मेरा दम पर आ गया है, और ये देखिए जी मैंने अभी अभी दम खोला है। तो बैठ के खाना खाते हैं और गरम गरम पुलाव का मज़ा लेते हैं। और फिर डाइनिंग टेबल पर ही सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो अब बैठ के अम्मी भी इंजॉय कर रही हैं मटर पुलाव। तो मैं भी अपने जी राइस डालकर आ गई थी। और अभी हम राइस खा ही रहे थे, और इतनी देर में जी फिर मेरी भाभी की अम्मी अब्बू आ गए थे। तो फिर हमने उनके आगे भी राइस ही सर्व किए थे। और सर्दियों के दिन हैं, इतने छोटे से दिन हैं, सुबह होती है फिर जल्दी ही फिर जी शाम हो जाती है। और ये देखें ये दोपहर का टाइम है, और कई घर के जो छोटे-छोटे काम थे, पोर्च साइड से रिपेयरिंग करवानी थी, और साथ में ही जी किचन के जो कैबिनेट हैं वो भी पेंट करवाने थे। क्योंकि ये जो कैबिनेट है इनके अंदर से पेंट करवा दो तो ज़रा नीट नीट से लगते हैं, और नीट रहते हैं, साफ़ रहते हैं। तो ये भी अम्मी ने जी पेंट करवाया था, और साथ में ही ये देखिए ये जो जगह बनी हुई है इसको भी तुड़वा देंगे, बिल्कुल प्लेन कर देंगे। और साथ में हमारी किचन की हालत इतनी ख़राब हो रही थी, सारे बर्तन बाहर निकले हुए थे कैबिनेट से, क्योंकि पेंट हुए थे, कैबिनेट सारे पेंट हुए थे। और ये भी बताती हूँ कि ये जगह जो तुड़वाई है, तो इस जगह जी हमने क्या करना है इस जगह पर, तो ये भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा-सा जी ये प्लेन हो जाएगी ना जगह, तो यहाँ पर हम रख देंगे ये फ्रिज जो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो ये फ्रिज यहाँ पर बहुत सी जगह ले रही है, और जगह जी ऐसे तंग सी हो रही थी। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई काम जी हर महीने ही निकल आता है घर का। क्योंकि घर भी जो है वो मेंटेनेंस माँगते हैं। तो घर जब तक के ना तरतीब से रखो और उनकी मेंटेनेंस ना करो तो वो घर अच्छे नहीं लगते। तो घर का ये है कि कोई ना कोई काम निकल ही आते हैं। और जितने बड़े घर होते हैं तो उतने ही घर के एक्सपेंस होते हैं। तो ये तो फिर चलता ही रहता है साथ में। तो जी ऐसे कई छोटे-छोटे काम कराए हैं। तो अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो कि करवाने हैं। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता फिर जी करवाएँगे। और किचन की ये साथ-साथ आपको दिखा रही हूँ हालत। ये काउंटर टॉप भी फुल भरा हुआ है, और जो फ्रिज वाली साइड है वो भी बर्तनों से फुल भरी हुई थी। और ये जब सूख गया था, फर्श जो है प्लेन हो गया था,
तो यहाँ पर फिर जी हमने फ्रिज रख दी थी और यहाँ पर फ्रिज रखी हुई ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये थोड़ी सी अंदर की साइड है, फिर इसे बाहर की साइड किया था फ्रिज को। और ये वाली जगह दिखाती हूँ कि ये जो जगह है ये कितनी खुल गई है। और ये फ्रिज यहाँ से हट गई है जगह, देखिए। और ये जो चेयर्स है ये भी हटा देंगे, फिर किचन में बैठने की भी जगह बन जाएगी, क्योंकि सर्दियों में जी चूल्हे के आगे हम चूल्हा नीचे रख देते हैं और किचन में ही बैठकर खाना खाते हैं। तो ये किचन जी गर्म होता है, तो हमें अच्छा लगता है अम्मी के साथ बैठकर और खाना खाना किचन में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो आज मैं ना, स्किन मेरी सारी हो रही है ड्राई ड्राई सी, रफ रफ सी हो रही है। तो मैं कह रही हूँ कि ना आज मास्क अप्लाई करूँ। और मैंने चेहरे पे ये कुछ नहीं लगाया हुआ, ये लिपस्टिक लगी हुई है, ये मैंने शाम को लगाई थी। तो ये है क्रिस्टल जेली मास्क। तो ये ट्राई करती हूँ, तो देखती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। ये देखिए, ये है ना, इस तरह से ना मैंने इसे पानी में जो है ना मिक्स कर दिया है इस पाउडर को। ये जेली जेली सी बन गई है, ये देखिए, ये जेली फॉर्म में है। तो इसे मैं अप्लाई करती हूँ। और इसमें जी मिंट है, ये मिंट का मास्क है, ठंडा जो होता है। और सर्दी भी लग रही है, लेकिन क्योंकि स्किन आजकल बहुत ड्राई है, तो फिर लगाते हैं, देखते हैं कि क्या है इसका इफेक्ट क्या है। और इसे मैं रखूँगी 15 मिनट के लिए फेस पर। तो 15 मिनट के बाद जी मैं फेस वॉश कर लूँगी, फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है। ये देखिए, ये जेली की सूरत में निकल रहा है। ये देखिए, ये इस तरह से मैं ना फेस गीला कर रही हूँ और ये इस तरह से उतर रहा है। अच्छा, ये मैंने ना फेस वॉश कर लिया है और इसे ना इतनी देर नहीं रखना। तो ये मैंने लगाया है ना, ये देखिए, ये पाउडर फॉर्म में है और ये मुझे ना 2-3 दफ़ा हो जाएगा। तो इसे मैं ना 1-2 दफ़ा ना ट्राई करूँगी, लगा कर देखूँगी। और स्किन देखें कितनी शाइनी सी हो रही है। और दोपहर को हमने बनाया था चिकन का सालन। और चिकन का सालन जी ये है कि हमारा हेल्पर भी शौक़ से खा लेता है और हम सब भी शौक़ से खा लेते हैं। और जी अम्मी ने कोरमा टाइप ये सालन बनाया था। चले जी खाना स्टार्ट करते हैं। और साथ में ही जी ये गरम गरम चपातियाँ घर की बनी हुई। तो आजकल सर्दियाँ हैं, तो खाना जी प्रॉपर ही खाया जाता है और सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है। रात को हमने जाना था रिसेप्शन पर। तो जी यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और सर्दी है, तो फिर वो वेलवेट का सूट पहना था। और ये वेलवेट का सूट मेरी बरी का सूट है और ये अभी तक मुझे जी ये सही आता है। मैंने थोड़ा-सा इसे खुला कराया था, लेकिन ये है कि अभी तक मैं पहन रही हूँ माशाल्लाह से। तो मेरी बहन भी कह रही थी कि वो भी जहेज़ का सूट पहन कर आएगी, तो वो भी जहेज़ का सूट पहन कर आ रही थी और उसका सूट बहुत ही प्यारा है। ऐसे लगता है कि आजकल के फ़ैशन का हो। तो वो ब्लैक कलर का सूट पहन के जी वो आ रही थी। और वो नेट का सूट है और नेट के सूट हैं वो आजकल इन है। तो उसका बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि वो जहेज़ का सूट पहन कर आ रही हो। फाइनली जी हम रिसेप्शन पर पहुंच गए थे और जी दूल्हा और दुल्हन बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। दोनों की जोड़ी ही बहुत ही प्यारी लग रही थी। और दुल्हन ने जी ब्लू कलर का जी पहना हुआ था लहंगा, और ये आजकल ब्लू कलर ही जी चल रहा है। तो जितने भी मैंने रिसेप्शन देखे हैं, अक्सर ही दुल्हनें जी ब्लू कलर की जी ड्रेस वेयर कर रही हैं। और रिसेप्शन पे अम्मी, मैं और मेरी बेटी और बहन की फैमिली, मेरी भाभी, हम सभी गए थे। और ये हमारे जानने वाले हैं और हमने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया यहाँ पर आकर। तो फिर जब आप किसी फंक्शन में जाते हैं तो दूसरों को देखना अच्छा लगता है और हम देखते हैं कि फ़लाना कपल कैसे लग रहा है।
और जी इस तरह हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम जी सबको ही देख रहे थे और माशाल्लाह सभी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ये जी हम दूल्हे वालों की साइड से गए थे और ये दूल्हे की भाभी थी जो अपनी वीडियो यहाँ पर बनवा रही थी। दूल्हे की भाभी जो हैं वो अपने यहाँ पर वीडियो बनाकर जैसे ही हटी थी तो थोड़ी देर के बाद ही दूल्हे की अम्मी और दूल्हे की जो बहनें हैं वो सारी इकट्ठी होकर अपनी वीडियो बना रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। जी, भाई की शादी हो तो ऐसे ही इंसान एन्जॉय करता है, तो एक अजीब-सी खुशी होती है। और फिर जी हस्बे मामूल पहले सैलेड सर्व करते हैं, तो हम बैठकर अपनी सैलेड एन्जॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह से बहन मेरी यहाँ पर बहुत ही प्यारी लग रही थी और ब्लैक कलर के सूट जो है उन पर बहुत ही उठ रहा था। और थोड़ी देर के बाद ही खाना लग गया था, यखनी पुलाव था और साथ में जी चिकन का सालन था और साथ में ही खीर थी। यहाँ पर जी हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद ही फिर गरम-गरम कश्मीरी टी जी वो सर्व की थी और खीर भी बहुत ही मज़ेदार थी। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो कि यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त, आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।